हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान सरकार की एक और बड़ी भर्ती के बारे में। साथियों, इस भर्ती का भी अभ्यर्थी काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे और आपका इंतजार खत्म हुआ। इसका विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। साथ ही दोस्तों, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रखी गई है और बिना सीईटी के ये एग्जाम होने वाला है। यानी दोस्तों, 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और साथियों, ये भर्ती 5,670 पदों के लिए आयोजित करवाई जाएगी। इसके परीक्षा का स्कीम और सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। और साथियों, सबसे बड़ी बात यह है, इस भर्ती परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। साथियों, अपन बात कर रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट की चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के संबंध में। साथियों, चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है और विस्तृत सिलेबस भी इसका जारी किया गया है। सभी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में दी जाएगी, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। और जो अभ्यर्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, आप दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आपको समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर इसी प्रकार मिलती रहेगी। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को और देखते हैं राजस्थान हाईकोर्ट की चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती का विस्तृत नोटिफिकेशन और अति आवश्यक दिशा निर्देश। साथियों, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा नोटिफिकेशन निकाला गया है। आज ही की तारीख है 9/6/2025 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। परीक्षा का नाम रहेगा राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान जिला न्यायालयों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, तालुक विधिक सेवा समिति और स्थायी लोक अदालतों में चतुर्श्रेणी कर्मचारी कार्यालय चपरासी या समतुल्य पद के रिक्त पदों हेतु सीधी भर्ती परीक्षा 2025। भर्ती की प्रक्रिया और नियम राजस्थान उच्च न्यायालय सेवा नियम 2002 यथा संशोधित, राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय चालक एवं चतुर्श्रेणी कर्मचारी सेवा नियम 2017 यथा संशोधित। पदनाम रहेगा चतुर्श्रेणी कर्मचारी कार्यालय चपरासी समतुल्य पद। साथ ही दोस्तों, परीक्षा अवधि में इसमें जो वेतन मिलने वाला है, प्रोबेशन काल में चयनित अभ्यर्थी को निम्नानुसार 2 वर्ष तक 12,400 रुपये फिक्स प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। परीक्षा काल सफलतापूर्वक संपन्न करने पर पे मैट्रिक लेवल 1 के अनुसार पे स्केल 17,700 से लेकर 56,200 रुपये निर्धारित की गई है। इसके अनुसार आपको वेतन निर्धारण किया जाएगा। यानी साथियों, चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती पर यदि आप राजस्थान हाईकोर्ट में सेलेक्ट होते हैं तो आप मान के चलिए लगभग 35,000 रुपये के लगभग आपकी सैलरी रहने वाली है। इसके बाद दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए प्रक्रिया जो दी गई है वह इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया से संबंधित दिशा निर्देश यथोचित समय पर राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के पूर्व दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ ले और वेबसाइट पर नियमित रूप से आप इसके समय अंतराल पर देखते रहे। साथ ही दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आवेदक को अपेक्षा की जाती है वह राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम 2002 यथोचित, राजस्थान न्यायालय चालक व चतुर्श्रेणी कर्मचारी सेवा नियम 2017 यथो संशोधित विस्तृत विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन करने एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने के संबंध में जारी दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर ले, जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय की ऑफिशियल वेबसाइट http://www.hcraj.nic.in पर उपलब्ध है। और इससे अधिक जानकारी भी आपको इसी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। आवेदक ऑनलाइन एप्लीकेशन में समस्त वांछित व सुसंगत सूचनाएं अवश्य अंकित करें। कोई भी सूचना गलत व अपूर्ण पाए जाने पर आवेदक के आवेदन रद्द कर दिया जाएगा और परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, या किसी भी स्तर पर आपकी अभ्यर्थना रद्द कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की रहेगी। आवेदन करने का समय साथियों, चतुर्श्रेणी कर्मचारी राजस्थान हाईकोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए दिनांक 27/6/2025 शुक्रवार से दोपहर 1 बजे से शुरू होगा, जो 26/7/2025 शनिवार को 5:30 बजे तक इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यानी 27 जून से इसके ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे और 26 जुलाई 2025 को 5:30 बजे तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन आवेदन में परीक्षा शुल्क जमा कराने की समय सीमा निर्धारित की गई है। दिनांक 27/6/2025 शुक्रवार को 1 बजे से लेकर 27/7/2025 को 11:59 तक आप इसके लिए ऑनलाइन परीक्षा शुल्क भी जमा करा सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन आवेदन करने और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा कराने की उपयुक्त समय सीमा के पश्चात पोर्टल का लिंक निष्क्रिय कर दिया जाएगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि और समय का इंतजार किए बिना आपको तुरंत प्रभाव से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। साथ ही इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए किसी भी ई मित्र कियोस्क, नागरिक सेवा केंद्र, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी आप ऑनलाइन शुल्क जमा करा सकते हैं। साथ ही परीक्षा का स्थान राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षा के स्थान के लिए जिला मुख्यालय पर आयोजित किए जाने की संभावना है तथा आवश्यकता होने पर उपखंड और तहसील मुख्यालय पर भी इसकी परीक्षा आयोजित करवाई जा सकती है। साथ ही परीक्षा की दिनांक और समय के संबंध में सूचना यथोचित समय पत्रक से आपको सुप्रसारित की जाएगी। परीक्षा आयोजित किए जाने के स्थान, माह, दिनांक में परिवर्तन करने का अधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय के पास रहेगा। यानी साथियों, परीक्षा की तिथि अभी घोषित नहीं की गई है। जैसे ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे उसके पश्चात इसकी परीक्षा की तिथि भी आपकी घोषित कर दी जाएगी। अब बात करें दोस्तों 9 नंबर पॉइंट, परीक्षा की शुल्क क्या रहेगी। परीक्षा यानी ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए क्या आपको शुल्क जमा करानी होगी। इसमें सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, क्रिमिनल श्रेणी, अति पिछड़ा वर्ग, क्रिमिनल श्रेणी व अन्य राज्य के आवेदकों के लिए 650 रुपये इसमें शुल्क निर्धारित की गई है। साथ ही राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रिमिनल श्रेणी, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रिमिनल श्रेणी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों के लिए 550 रुपये, राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 450 रुपये और दिव्यांगजनों के लिए किसी प्रकार कोई शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है।
नंबर 10, रिक्त पदों का विस्तृत विवरण। जिला न्यायालय और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, तालुक विधिक सेवा समितियों और स्थायी लोक अदालतों सहित चतुर्श्रेणी कर्मचारी कार्यालय चपरासी समतुल्य पद रिक्त पदों की संख्या निम्न तालिका के अनुसार निर्धारित की गई है। साथियों, आगे इसमें टीएसपी नॉन टीएसपी के अभ्यर्थियों की लिस्ट दी गई है, यानी कौन सी जगह कितने पद खाली है उसका विवरण भी आपको इसी लिस्ट में देखने को मिलेगा। तो साथियों, ऑनलाइन आवेदन करने से पहले ये सारी गाइडलाइन आपको पढ़नी होगी। इसमें अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी क्षेत्र के लिए जो आरक्षित रखा गया है उसके लिए भी दिशा निर्देश दिए गए, वह भी आपको ध्यान से देखना है। विभिन्न आयु वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। महिलाओं को जो आरक्षण दिया जाएगा उसमें विधवा, विच्छेद विवाह महिला सहित भूतपूर्व सैनिकों तो आरक्षित पदों का आरक्षण वर्गवार रिक्त पदों का यानी हॉरिजॉन्टल आरक्षण इसमें रहेगा। दिव्यांग ने तो आरक्षित पदों को कुल पदों के रिक्त पदों का 37 हॉरिजॉन्टल आरक्षण रहेगा। साथ ही उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आरक्षित पदों का कुल रिक्त पदों के विरुद्ध 37 आरक्षण रहेगा। साथ ही उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए अभिप्रेत जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी है वही इसके लिए योग्य होंगे, और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए जो इसमें संस्थाएं दी गई है उनके सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए खेल कोटे से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद विभिन्न वर्ग के प्रमाण पत्रों के संबंध में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आपको जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। साथ ही दोस्तों, इसमें अन्य जातियों के संबंध में भी दिशा निर्देश दिए गए, वह भी आप देख लें। साथ ही दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र आपको देना होगा, जो कम से कम 40% दिव्यांगता आपकी होनी चाहिए। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को दिशा में सक्षम प्राधिकार द्वारा नियमानुसार जारी किया गया वेद इनकम एसेस सर्टिफिकेट आपको प्रस्तुत करना होगा। भूतपूर्व सैनिकों की श्रेणी में आने वाले आवेदकों को राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यथा समय मांगे जाने वाले अपने नियोक्ता पीपीओ नंबर, एनओसी आदि संबंधित दस्तावेज आपको प्रस्तुत करने होंगे। बढ़ती है तो अभ्यर्थी की श्रेणी के संबंध में उसकी पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा, यानी इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक आपके पास जो भी प्रमाण पत्र मांगे गए वह सभी प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला अभ्यर्थी को आरक्षित वर्ग का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने पिता के नाम निवास के आधार पर विहित प्रारूप में नियमानुसार जारी वेद जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को भी अपने पिता के नाम और निवास के आधार पर जाति प्रमाण पत्र देना होगा। विधवा महिला श्रेणी में आरक्षण का लाभ ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक ऐसे अभ्यर्थी पति की मृत्यु का संबंध में आपको सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। और विवाह विच्छेद की महिलाओं की श्रेणी में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए अंतिम दिनांक तक ऐसे अभ्यर्थी को उसके पति का विवाह विच्छेद डिवोर्स हो जाने का प्रूफ आपको देना होगा। महत्वपूर्ण नोट्स। राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुक विधिक सेवा समिति और स्थायी लोक अदालतों सहित रिक्तियों के विरुद्ध सफल अभ्यर्थियों का चयन हेतु संस्थावार संभव उनके द्वारा चयनित प्राथमिकता के आधार एक संस्था हेतु किया जाएगा, जो कि अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा व साक्षात्कार में अर्जित कुल अंकों का आधार पर तैयार की गई मेरिट के अध्ययन रहेगी। यानी साथियों, जो इसमें जहाँ पोस्ट खाली है आपके द्वारा चयनित प्राथमिकता और वरीयता के आधार पर दी जाएगी। यानी साथियों, अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा भरी गई प्राथमिकता और एग्जाम में प्राप्त अंकों के आधार पर उनको वरीयता के आधार पर पोस्टिंग दी जाएगी। जिला न्यायालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की रिक्तियों के विरुद्ध चयन हेतु अभ्यर्थियों को यथासमय चाहे जाने पर उसे जिला क्षेत्र, जिले का नाम, किन्हीं 5 जिलों के न्याय क्षेत्र का प्राथमिकता के अनुसार चयन करना होगा। प्राथमिकता 5 जिला न्याय क्षेत्र का चयन नहीं होने की स्थिति में भर्ती प्राधिकार द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों का किसी भी जिले में न्याय क्षेत्र की नियुक्ति की अनुशंसा कर सकेगा। अनुसूचित क्षेत्र नॉन टीएसपी के आवेदक जिले का चयन करते समय आपको अनुसूचित क्षेत्र या टीएसपी क्षेत्र के जिलों का चयन नहीं करना है। साथ ही अनुसूचित क्षेत्र जो टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी है वे केवल राजस्थान राज्य के उसी संबंधित अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी के स्थानीय निवासी आवेदन कर सकेंगे। गैर अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी के आवेदक ऑनलाइन आवेदन करते समय अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी के निवासी होने का विकल्प आपको प्रस्तुत करना होगा। अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी क्षेत्र के निवासी आवेदक नियुक्ति के लिए जिलों का चयन करते समय अपने अनुसूचित क्षेत्र जहां से वे स्थानीय निवासी है को अनिवार्य रूप से प्रथम प्राथमिकता के आधार पर चयन करें। पश्चात किन्हीं अन्य 4 गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन टीएसपी क्षेत्र के जिलों का चयन कर सकते हैं, परंतु ऐसे अभ्यर्थी गैर अनुसूचित क्षेत्र में चयन और नियुक्ति उक्त क्षेत्र में मेरिट लिस्ट के अधीन ही रहेगी। अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी क्षेत्र के निवासी आवेदक द्वारा अपने अनुसूचित क्षेत्र का प्रथम प्राथमिकता के रूप में चयन नहीं करने की स्थिति में उनके आवेदन पर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिए विचार नहीं किया जाएगा। किसी एक अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी एरिया के निवासी आवेदक किसी अन्य अनुसूचित क्षेत्र का प्रथम प्राथमिकता के रूप से चयन नहीं कर सकेगा। साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट के चतुर्श्रेणी कर्मचारी पद के लिए जो शैक्षणिक योग्यता रखी गई है उसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान और राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से सेकेंडरी और उसके समकक्ष आपकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। साथ ही देवनागरी लिपि में हिंदी और व्यवहारिक ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना जरूरी है। साथ ही दोस्तों, शारीरिक उपयुक्तता आवेदक की मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार का ऐसा कोई भी मानसिक और शारीरिक नुकसान नहीं होना चाहिए जिसमें सेवा के सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों को दक्षतापूर्वक करने में बाधा उत्पन्न करता हो। आवेदक के चयन होने की स्थिति में सरकार द्वारा प्रयोजन के लिए अधिसूचित किसी चिकित्सा अधिकारी का इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसकी जो आयु सीमा रखी गई वो इस प्रकार है। विज्ञात पदों पर सीधी भर्ती पर कोई भी अभ्यर्थी आवेदन प्राप्त नियत अंतिम तिथि के ठीक पश्चात आने वाली जनवरी के प्रथम 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष आयु प्राप्त किया हुआ हो और 40 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए।
यानी साथियों 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक की आयु का आवेदक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। साथ ही नियमानुसार अन्य श्रेणी को जो छूट दी गई है वह भी इसमें दी गई है, तो वह भी आप देख लें। यदि दोस्तों आप 40 वर्ष से अधिक हो गए हैं और आपकी श्रेणी में आपको छूट दी गई है तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदकों के लिए जो चरित्र होना चाहिए, सेवा में भर्ती के अभ्यर्थियों का चरित्र ऐसा होना चाहिए उसे सेवा में नियोजन के लिए अर्हता कर सके। चरित्र प्रमाण पत्र विद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय जिसमें अंतिम बार आपने अध्ययन किया है उसके प्रधानाचार्य अकादमी अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ 2 राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित आपको अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे जो 6 माह से अधिक पुराने नहीं होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों इसमें नियुक्ति की नियर्ताएं दी गई है, तो आप इसके लिए कौन कौन से योग्यता यदि पूरी नहीं करते तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, तो यह आप चेक कर लें। इसके साथ ही दोस्तों परीक्षा के स्कीम और पाठ्यक्रम इसका विस्तृत रूप से दिया गया है, वह इस प्रकार है। इसको आप अच्छी तरह से देखें और इसके अनुसार आपको तैयारी करनी होगी। साथ ही इसमें कार्यालय चपरासी समतुल्य पदों पर चयन प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा किया जाएगा, यानी इसमें प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में सम्मिलित होने पर लिखित परीक्षा के लिए 85 अंक और साक्षात्कार के लिए 15 अंक इसमें निर्धारित किए गए हैं। सामान्य लिखित परीक्षा 2 घंटे की अवधि होगी जो 10वीं के स्टैंडर्ड के आधार पर होगी। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और राजस्थान संस्कृति और बोलियां से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। लिखित परीक्षा के लिए कुल 85 अंक का आपका पेपर होगा जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी, राजस्थान संस्कृति, बोलियों हेतु क्रमशः 50, 10, 25% होंगे। गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक अंक नहीं है, यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। साथ ही दोस्तों लिखित परीक्षा में ओमार उत्तर पत्र के माध्यम से आयोजित की जाएगी। ओमार बेस आपका ये एग्जाम होगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर कुल रिक्तियों का वर्गवार 3 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। यानी साथियों जो लिखित परीक्षा में पास होंगे तो रिक्त पदों के 3 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए पास किया जाएगा, यानी साक्षात्कार के लिए पास किया जाएगा। साक्षात्कार हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग और दिव्यांगजन अभ्यर्थियों, भूतपूर्व सैनिकों लिखित परीक्षा के न्यूनतम 34% अंक और अन्य सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 38% अंक प्राप्त करने होंगे। साथ ही भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के मामले में न्यूनतम अंकों में 5% की शीतलता प्रदान की जाएगी। लिखित परीक्षा में समान अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों के मामले आयु में बड़े होने पर उनको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार उम्मीदवार की समग्र उपयुक्तता को अंकलित करने के उद्देश्य से होगा। साथ ही साक्षात्कार में उपस्थित नहीं होने की दिशा में अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु अनुशंसा नहीं की जाएगी। चयन हेतु लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अंतिम चयन हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन अभ्यर्थी, भूतपूर्व सैनिकों को कुल लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना होगा। अन्य सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% अंक प्राप्त करने होंगे। भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के मामले में उनको 5% की शीतलता प्रदान की जाएगी। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में समान कुल अंक लाने वाले अभ्यर्थियों के मामले में साक्षात्कार में अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। साक्षात्कार में भी समान अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में आयु में जो बड़े अभ्यर्थी होगा उसको वरीयता दी जाएगी। आवेदन संबंधी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। कोई भी आवेदक जिस श्रेणी कैटेगरी के अंतर्गत आवेदन करने का पात्र है उसी श्रेणी में आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। आवेदन में भरी गई श्रेणी आवेदक की प्रार्थना पर ही किसी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना है। यानी जिस श्रेणी में आप है उसी श्रेणी में आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने से पूरे सुनिश्चित कर ले कि विज्ञापन में अंकित शर्त और सुसंगत नियमों को अंतर्गत पात्रता की सभी शर्तें आप पूरी करते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवश्यक समस्त सूचनाएं संबंधित कॉलम में सही और पूर्ण रूप से भरी है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं को सही मानते हुए परीक्षा में अंतिम रूप से प्रवेश दिया जाएगा और ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी हुई सूचनाओं के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। नंबर 3, ऑनलाइन आवेदन के अंतिम दिनांक तक भरे जाने वाले आवेदक स्वीकार किए जाएंगे। समस्त प्रविष्टियां पूर्ण और सही होनी चाहिए। सही नहीं होने की स्थिति में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। नंबर 4, एक बार अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन में प्रविष्टि की गई प्रविष्टि में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, न ही इस संबंध में कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाएगा। नंबर 5, ऑनलाइन आवेदन भरते समय अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड करना होगा। उसके अतिरिक्त आवेदक को ऐसे फोटो की पहचान पत्र जो वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड में से कोई एक आपको अपलोड करना होगा जिस पर अंकित फोटोग्राफ आवेदन पत्र में अपलोड की गई फोटोग्राफ तथा स्वयं आवेदक के सादृश्य हो। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के समय भी वही मूल फोटो की पहचान पत्र आपको साथ लेकर जाना है। यानी साथियों जो फोटो की पहचान पत्र आप आवेदन फॉर्म के साथ लगाएंगे वही पहचान पत्र आपको एग्जाम के समय लेकर जाना होगा। ई प्रवेश पत्र एग्जाम के लिए ई प्रवेश पत्र राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा ई प्रवेश पत्र अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। साथ ही डाक से किसी प्रकार कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा, इस चीज का भी ध्यान रखना है। परीक्षा की तिथि घोषित होने के उपरांत अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र अपलोड किए जाने की सूचना अधिकृत वेबसाइट पर प्रसारित की जाएगी। आवेदक अपने यूजर नेम और पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर आप अपना ई प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे। अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान राज्य, राजस्थान पंचायत, जिला परिषद, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, निगमों, कार्यक्रम संबंधित अधिष्ठित हैसियत से सेवारत व्यक्तियों को, यानी दोस्तों आप पहले से किसी राज्य की सेवा में हैं तो आपको एनओसी प्रमाण पत्र देना होगा। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, लिखित परीक्षा आयोजित किए जाने के पश्चात प्रश्न पत्र के आदर्श उत्तर कुंजी यानी इसकी आंसर की राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और आंसर के अपलोड करने के पश्चात अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आपत्ति मांगी जाएगी। तो आप 100 रुपये निर्धारित शुल्क इसकी जमा कराकर आप इसमें आपको किसी भी क्वेश्चन पर कोई डाउट हो तो आप उस पर आपत्ति लगा सकते हैं और आपत्ति प्राप्त होने के बाद उसका निस्तारण किया जाएगा। आपत्तियों के समक्ष समिति द्वारा विचार कर आवश्यक होने पर पुनरीक्षित कर उत्तर कुंजी प्रकाशित की जाएगी और उसके पश्चात लिखित परीक्षा का परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी को संबंधित मूल दस्तावेज प्रमाण पत्र उसके आधार पर किसी प्रकार का दावा करते हैं राजस्थान उच्च न्यायालय और संबंधित नियुक्ति प्राधिकार द्वारा
जाने पर प्रस्तुत किए जाने अनिवार्य है। किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता, भोजन आदि व्यवस्था नहीं की जाएगी। प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम राजस्थान उच्च न्यायालय की ऑफिशियल वेबसाइट http://scraj.nic.in पर अपलोड की जाएगी। किसी भी अभ्यर्थी को व्यक्तिगत सूचित नहीं किया जाएगा। श्रुति लेख की सुविधा सामान्य सभी अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे, लेकिन इस संदर्भ में ऐसे दिव्यांगजन जो श्रुति लेख की सुविधा चाहते हैं उन्हें लिखित परीक्षा आयोजित किए जाने की दिनांक के 15 दिन पूर्व तक आपको प्रार्थना पत्र रजिस्ट्रार परीक्षा राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। अचानक दुर्घटनावश लेखक कार्य में अस्थायी रूप से असमर्थ हुए परीक्षार्थियों को यह सुविधा दी नहीं है। अनियमित और अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर दोस्तों नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस चीज का भी ध्यान रखें। अनुचित साधनों की रोकथाम परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर राजस्थान उच्च न्यायालय उसके विरुद्ध समुचित कार्रवाई कर सकता है। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती अनुचित साधनों की रोकथाम अध्याय संशोधन अधिनियम 2023 की सुसंगत विधि प्रावधानों के अंतर्गत समुचित कार्रवाई करने की कार्रवाई की जा सकती है। प्रावधानों के अंतर्गत समुचित कानूनी कार्रवाई किया जाना सम्मिलित है। संयाचन नियमों के अधीन अपेक्षा में अन्यथा सीधी भर्ती के लिए किसी प्रकार की लिखित व मौखिक सिफारिश पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने पक्ष में समर्थन प्राप्त करने के लिए किसी भी तरह के किया गया प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रयत्न उस भर्ती के लिए निरर्थक कर सकेगा। हेल्पलाइन साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा ऑनलाइन भर्ती परीक्षा के संबंध में समस्याओं के निस्तारण और निवारण के लिए हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। इस पर आप बात कर सकते हैं यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो। और अधिक जानकारी के लिए राजस्थान हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट को आपको नियमित रूप से देखना है। उक्त भर्ती प्रक्रिया के संबंध में आवश्यकता होने पर प्रतिवेदन प्रार्थना पत्र रजिस्ट्रार प्रेक्षक राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर को संबोधित कर प्रेषित किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा ईमेल से प्रेषित की गई प्रतिवेदना और प्रार्थना आदि पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसका पदों का विस्तृत विवरण दिया गया है। तो आप दोस्तों जिस भी श्रेणी से संबंध रखते हैं उस श्रेणी में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और राजस्थान हाईकोर्ट, राजस्थान स्टेट जुडिशियल अकेडमी जोधपुर, राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जयपुर, साथ ही गैर अनुक्षेत्र नॉन टीएसपी क्लास 4 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनमें पोस्टों का विवरण दिया गया है। अनुसूचित क्षेत्र के जो टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी है उनके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौन कौन से यानी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी में पोस्ट है उसका विवरण दिया गया है। साथ ही जिला न्याय क्षेत्र व वर्गवार उसका विवरण दिया गया है। साथ ही दोस्तों स्थायी लोक अदालत व तालुका विधिक सेवा सहित सभी के लिए दोस्तों पोस्टों का इसमें अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। तो आप ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आप दोस्तों अपनी कैटेगरी के हिसाब से पोस्टें देखें और उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करें। और साथ ही ऑनलाइन आवेदन करने से पहले ये सारी दिशा निर्देश जो दिए गए हैं राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। और साथ ही दोस्तों आपको ये लिस्ट टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों पर मिल जाएगी, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। और विस्तृत रूप से आप पढ़ने के बाद ही आपको इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। राजस्थान हाईकोर्ट की ये बंपर भर्ती है और काफी अभ्यर्थी काफी समय से इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे। तो साथ ही चतुर्थ कर्मचारी पद पर 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। आपको दोस्तों इस मौके को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है और नियमित और रेगुलर रूप से इसकी जो सिलेबस दिया गया है उसके अनुसार तैयारी करना है। जैसे दोस्तों इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू होते हैं तुरंत प्रभाव से ऑनलाइन आवेदन करें और तैयारी में जुट जाए। तो साथ ही इस भर्ती के संबंध में आपके मन में और कोई भी डाउट हो, सवाल हो, प्रश्न हो तो दोस्तों आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी पूरी सहायता की जाएगी। और आगे भी दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट की इस भर्ती के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल साथ ही टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर इसी प्रकार मिलती रहेगी। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखें। साथ ही दोस्तों बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और नई भर्ती की महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।